हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं कि विंडोज सिस्टम के अंदर हम डॉकर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए थोड़ी प्री रिक्विजिट है कि जैसे कि आप डॉकर डॉक्स में जाएंगे तो एक मतलब आप जैसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर इन विंडोज। तो उसमें डॉकर का ऑफिशियल डॉक्स डिस्प्ले होगा और उसमें वो EXE है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन उसमें थोड़ी सी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है कि किस तरह की सिस्टम चाहिए जिसमें डॉकर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है। तो उसके अंदर बोला गया कि आपको WSL वर्जन 1.1.3 जो है और उसके आगे वाला वो कोई भी वर्जन हम ले सकते हैं। विंडोज 11 या फिर 10 या फिर 10 हो तो उसको 64 बिट का होना चाहिए और 21H2 से हायर उसका होना चाहिए अगर वो होम और प्रो वर्जन है तो। अगर एंटरप्राइज और एजुकेशन है तो 21H2 से भी हायर उनको चाहिए। ठीक है। अगर विंडोज 10 है तो उसके लिए होम और प्रो में 22H2 से ज़्यादा चाहिए या फिर बिल्ड नंबर 19045 से ज़्यादा चाहिए। अच्छा। अब ये चीज क्यों है और किस लिए है क्योंकि अभी जो डॉकर आ रहा है उसमें काफी सारे एडिशनल फीचर्स जो दिए गए हैं वो डॉकर डेस्कटॉप को इतना रिफाइन किया गया है। जैसे कि वो कंटेनराइजेशन को मैक्सिमम तक हम उसको कंटेनराइजेशन कर सके और हमारा जो यूज केस है और उस हिसाब से जितने भी प्रोडक्शन लैंग्वेजेस अभी आ रही है उनके प्लगइन उनके पैकेजेस अभी हेवी होते जा रहे हैं। जैसे कि उसकी इमेज बनाने में और उनको रीड करने में रन टाइम दिक्कत ना आए इसीलिए बहुत ही रिफाइंड वर्जन उन्होंने मार्केट में रखा है। सो अभी सबसे पहले क्या करना है कि विन 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए जो कि हमारा है। हम देख लेते हैं। अच्छा। सो हमारे पास 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए जो कि है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी है 4 GB रैम की। हमारे पास 15.9 GB रैम है। और उसके साथ वर्चुअलाइजेशन है जो एनेबल होना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस कि अगर आप मैं सर्वर ओएस की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो सर्वर ओएस में वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि हम अगर हाइपर वी हमारे हमारे फीचर में हाइपर वी एनेबल है मतलब वो वर्चुअलाइजेशन ही एनेबल हो गया। तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद हम मैनेज में जाने के बाद ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे जो फीचर और रोल्स सिलेक्शन आएगा उसमें हम हाइपर वी को एनेबल कर देंगे। फिर क्लिक कर देंगे हम ऐड फीचर्स। ठीक है। इट विल टेक टाइम और ये होगा नहीं क्योंकि अ, सभी जो मतलब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ अज्योर के साइड से। तो अज्योर के साइड से सभी जो है मतलब कि टाइप्स ऑफ मशीन है वो सभी वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर। तो उसके हिसाब से आपको सर्च करके सिस्टम बनानी पड़ेगी जिसके हिसाब से हम ना वर्चुअलाइजेशन को एनेबल कर सकते। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख के इंस्टॉल करना। तो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने वर्चुअलाइजेशन को एनेबल किया हुआ है। मेरे पास ये दूसरा दूसरा मशीन है जिसमें हम जिस जो अजूर के साइड से मैंने कॉन्फ़िगर करके हम ना इसमें वर्चुअलाइजेशन को एनेबल कर देंगे। तो इसके लिए सर्वर मैनेजर में जाके मैनेज में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद फिर से नेक्स्ट फिर उसके बाद वो पूल सिलेक्ट करेगा फिर देन नेक्स्ट। और इसमें आपको ना अगर वर्चुअलाइजेशन इन द सेंस की हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है और उसके अंदर हमको वर्चुअल मशीन और बनाना है। तो उस हिसाब से वो मतलब वो चीज को हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो मेरे पास ये मतलब एज्योर बना हुआ एक वर्चुअल मशीन है। उसके अंदर मैं हाइपर वी को बना के वो वर्चुअलाइजेशन सेटअप को एनेबल कर दूंगा जिस हिसाब से वो फीचर को यूज करके मैं इस वर्चुअल मशीन के अंदर भी नेस्टेड वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। और ये चीज हमारे लिए काफी काफी इजी हो जाएगी वर्चुअल मशीन को हैंडल करने में। फिर वो अभी हाइपर भी है उस वो नेटवर्क अडेप्टर पूछेगा जो कि अ, वो जो जितने भी नेस्टेड वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे उसमें वो थ्रू आउट इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए वो एक काइंड ऑफ फिजिकल नेटवर्क के जैसे बिहेव करेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि वायर्ड नेटवर्क की तरह वो बिहेव करेगा जो कि हम अगर अगर देना चाहें तो।
ठीक है। अगर और फिर से पूछेगा ये एडिशनल फीचर्स भी अभी प्रॉम्प्ट आ रहा है कि अगर ये सर्वर को लाइव माइग्रेशन रिसीव या फिर सेंड करने की इजाजत हमें देनी है या नहीं देनी है। तो अगर अगर चाहिए कि अब किसी किसी दूसरे वर्चुअल मशीन में हमको ये वर्चुअल मशीन के जो मशीन है वो माइग्रेट करवाने हैं, तो अगर ये फीचर मतलब काफी तरह काफी हद तक वो सही है कि अगर हमको माइग्रेट करवाना है तो फिर अभी के हिसाब से ये क्रेड क्रेड एसएसपी वो बराबर है, क्योंकि कर्बरओएस में मतलब वो फिजिबल है क्रेड एसएसपी कर्बरओएस से। और अगर हमको डिफॉल्ट पाथ से अलग हट के कोई वर्चुअल डिस्क का पाथ देना है तो हम वहाँ से वो भी दे सकते हैं। और वर्चुअल मशीन्स की जो फाइल होगी वो ये डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव होगी, उसको हमें चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे हो सकता है। ठीक है, अगर फिर हम इंस्टॉल कर देंगे। It will take some moments to install, and then we'll have virtualization enabled to our virtual machine. और उसके बाद अगर चाहे तो आप वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट कर सकते हो, ताकि जितने भी फीचर्स है वो अलाइन आ जाके अलाइन हो जाए ओएस के साथ। अभी आप अभी सर्च कर देंगे, और फॉर बेटर पर्पस हम ना इसको एक बार रिस्टार्ट ही कर देंगे। तो मतलब ये हम इससे पहले हमने ये सिस्टम में चेक किया था कि हाइपर भी हम एनेबल कर सकते हैं, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट वर्चुअल मशीन की नहीं थी। इसीलिए हमने एक नया वर्चुअल मशीन बनाया जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दिया, और अभी डॉकर हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी आप सर्च बार में जाके हाइपर भी को देख सकते हैं। ठीक है, हमने एक बार रिस्टार्ट भी कर दिया सिस्टम को। अभी हमारी जो EXE है वो हम उसमें कॉपी करा देते हैं। अभी हम इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। हमने पेस्ट करवा दी EXE, हमने हाइपर भी को भी एनेबल कर दिया। हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी मैच हो रही है। ये भी देख लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट मैच हो रही है क्या नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी कि 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 4 GB की रैम होनी चाहिए, और 21H2 या फिर 19045 से ज़्यादा बिल्ड होनी चाहिए। तो हमारे पास 64 बिट का प्रोसेसर है, हमारे पास 4 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 16 GB रैम है, हमारे पास
मतलब 21H2 बोला था, 21H2 हमारे पास है। और बिल्ड नंबर बोला था 1904 5 से ज्यादा होना चाहिए। हमारा बिल्ड नंबर 2034 से 8 है, जो कि उससे हायर है। तो मतलब ये सिस्टम अभी एप्लीकेबल है कि हम ना इसमें डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, मैं बताता हूँ। ये मशीन है जिसमें रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही थी। अगर हम इसमें फोर्सफुली अगर इंस्टॉल करवाना चाहे तो तो भी हम ना उसको इंस्टॉल नहीं करवा सकते। जैसे कि अभी मैंने ये EXE रन करवाई है डॉकर इंस्टॉलेशन की, तो अभी मतलब कि वेरीफाइंग करके वक्त ही बता देगा कि भाई ये सिस्टम मैच नहीं हो रही है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप डॉकर डेस्कटॉप इसमें नहीं इंस्टॉल कर सकते। देखो, installation failed, one of the prerequisites is not fulfilled. So and और वजह भी बताइए कि ये चीज की हिसाब से या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो आप अपग्रेड करवा दो या फिर आप अपग्रेड करवा के री इंस्टॉल कर सकते सिस्टम। तो इट्स प्रीटी मच फाइन। अभी इसमें बता गया है कि WSL2 यूज करना इंस्टेड ऑफ हाइपर भी, जो कि रिकमेंडेड है। और शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप पे रखना है या नहीं वो भी हमारी चॉइस है कि ये कोई करना है या नहीं करना। सो अभी रिकमेंडेड सेटिंग्स को ऐसे ही रख के हम ना ओके कर देते हैं। तो ये अपने जितने भी पैकेजेस है वो उनको अनपैक कर रहा है, और फिर जितने भी ISO अंदर होंगे इंस्टॉलेशन के EXE में, वो सभी ओपन करके फिर वो रन कराएगा। और अभी हमने जो डॉकर की EXE ली है वो उसका वर्जन 4.34.3 है। और ये शायद 170107 है, वो शायद हो सकता है कि डॉकर डेस्कटॉप की लेटेस्ट जो बिल्ड हो बिल्ड का नंबर। और गाइस आप देख सकते हैं कि बैकएंड में ये सब DLL है जो कॉल हो रही है, या ये एक CPUs के साथ कॉल हो रही है। और ये सब WSL की टार फाइल है। WSL इन द सेंस की आप बेसिक आइडिया दो तो इट्स स्टैंड फॉर विंडोज सबसिस्टम लिनक्स, जो कि डोकर पूरा किस पे बना हुआ है, डोकर पूरा मतलब कि गो लैंग्वेज पे बना हुआ है, और वो ना बैकएंड में उबंटू यूज कर रहा है। तो मतलब उसकी उबंटू इन द सेंस के लिनक्स सिस्टम है, वो पूरा लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसको विंडोज में चलाने के लिए भी लिनक्स चाहिए। तो उसके लिए WSL की वो रिक्वायरमेंट दे रहा है, और उसके लिए ही हमने वर्चुअलाइजेशन को इनेबल किया है, या फिर जिससे कि यही सिस्टम हम ना सब सिस्टम मतलब के लिनक्स को हम इसमें बिल्ड करवा सके, बना सके लिनक्स को। इसीलिए वर्चुअलाइजेशन को एनेबल करना बहुत ही जरूरी है, और WSL2 का होना भी बहुत ही जरूरी है इन स्पेसिफिकली डॉकर के लिए। क्योंकि वो पूरा इन एंड आउट उसकी जो बेस सिस्टम है वो आफ्टर ऑल लिनक्स ही है। वो लिनक्स पे ही रन कर रहा है। ये एक रिफाइंड वर्जन है कि हम विंडोज के अंदर भी हम ये करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसके जो कोर होगा, कोर फंक्शनलिटी जो रन होगी वो तो उसके लिनक्स में ही रन। और ये एक खास चीज कि अब ये यूजर जो है वो डॉकर यूजर्स के ग्रुप में ऐड करवा रहा है, और वो क्रिएट भी कर रहा है डॉकर यूजर्स के ग्रुप। जो क्या है कि एक स्पेसिफिक हम जो डॉकर का कमांड रन करेंगे कि डॉकर PS डॉकर, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्टार्ट कर देते हैं इसको, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो या अभी मैं क्या कर रहा था कि ये यूजर ग्रुप क्या है कि जो जो यूजर्स हमारे पास है, और हम ना विंडोज सिस्टम में हम जो डायरेक्टरी हमने विंडोज के लोकल यूजर्स जितने भी बनाए, उसमें ना जो EXE है वो एक डॉकर यूजर्स का एक ग्रुप बना देगी, और उस ग्रुप के अंदर डॉकर का एक यूजर क्रिएट कर देगी। इससे क्या है कि जब भी हम टर्मिनल साइड से डॉकर को एक्सेस करना चाहे, क्योंकि डॉकर इंस्टॉलेशन अभी हमने EXE रन करवाई, उसमें पूरा डॉकर की कमांड कमांड साइड भी वो डॉकर एनेबल हो गया, और हमारा GUI साइड भी डॉकर डेस्कटॉप है वो एनेबल हो गया। तो उसके लिए कि जब हम डॉकर का कमांड यूज करेंगे कि भाई डॉकर रन दिस डॉकर रन दिस कंटेनर डॉकर PS, या फिर ये सब जो बेसिक कमांड है, उसमें डॉकर जो कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई करवा सके, सिस्टम को पता चल सके कि अगर हम CMD से एक्सेस करवा रहे हैं तो डॉकर उसके लिए क्या है। तो डॉकर वो यूजर के अंदर करवाए हुए एक फंक्शनलिटी है जिसको राइट्स दिए गए हैं कि ये डॉकर की फंक्शनलिटी को एनेबल कर सकता है यूजिंग दैट कीवर्ड। क्योंकि कमांड साइड कीवर्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जब भी हम कोई भी चीज कमांड साइड यूज करने के लिए जाए।
अभी सिंपल डॉकर को ऑन करते हैं। और शुरुआत में अभी सबसे पहले जो डॉकर इंजन है वो स्टार्ट होगा, तब ना लोड होगा। अभी अब कोई भी, अब हमने शट डाउन कर दिया है डॉकर और उसकी उसके बाद हम उसको स्टार्ट करवा रहे हैं, तो फिर वो ए लोड लेगा। अभी बेसिकली रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड सेटिंग्स पे ही जाए तो अच्छा है, अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो। अगर आपको डॉकर का इन एंड आउट सब पता है, देन यू कैन गो फॉर द एडवांस सेटिंग्स। इसको अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं है आपके वर्क एड्रेस या फिर पर्सनल के साथ या डॉकर को लिंक करने के लिए, तो आप उसको बेझिझक स्किप करवा सकते हो। ये सर्वे को भी आप स्किप करवा सकते हो। ठीक है। अभी देखो यहाँ से कि बता रहा है कि इंजन स्टार्ट हो रहा है, डॉकर इंजन। क्योंकि डॉकर के तीन ही फीचर है, डॉकर इंजन, डॉकर डेमन एंड डॉकर क्लाइंट। ओके, या फिर ये तीन कंपोनेंट में ही पूरा जो डॉकर है वो खत्म हो जाता है। और सबसे पहले जब भी हम फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग द डॉकर, इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो इंजन सेटअप करेगा और उसके हिसाब से फिर पूरे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डॉकर को अप करेगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ना डॉकर स्टार्टिंग जो हो रहा है उसका भी हमको फीड यहाँ से मिल सकती है। अन और ये एक फीचर है जो स्विच टू विंडोज का। अभी जो डॉकर डेस्कटॉप ये कंटेनर ऑन हो रहा है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे हो रहा है। जब कभी भी आपको विंडोज कंटेनर बनाने होंगे जिसकी बेस सिस्टम विंडोज होगी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है जो कि आईआईएस पे चलती है, तो आईआईएस है जो विंडोज का फीचर है, तो उसके लिए यहाँ से आपको पूरा डॉकर जो इंजन है उसको विंडोज कंटेनर में शिफ्ट करना होगा, और फिर बाद में लिनक्स में भी स्विच करना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ से ही हम ना कंटेनर्स को सफल करवा सकते हैं, जिससे कि हमको डॉकर विंडोज कंटेनर्स का भी एक्सेस होगा और विंडोज और लिनक्स कंटेनर का भी एक्सेस होगा। और ये भी कंटेनर्स इमेज और ये सब बिल्ड्स है जो कि बहुत ही रिफाइंड वर्जन है। और यहाँ से आप टर्मिनल को भी एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहली बात तो इसको एनेबल करना पड़ेगा। और अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखें कि डॉकर वर्जन, ठीक है, तो आपको बोल देगा कि डॉकर का वर्जन 27.2.0 है, उसकी बिल्ड ये है। अगर हम सिंपली रन करें डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, अभी मस्ट बी इन लो असेस, ठीक है। अभी ये क्या है कि अभी लोकल में तो हेलो वर्ल्ड है नहीं, तो ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा डॉकर हब में ये इमेज ढूंढने के लिए। और फिर वो यहाँ से पुल की लाइब्रेरी में से हेलो वर्ल्ड को, फिर हेलो वर्ल्ड को पुल करने के बाद डाउनलोड करने के बाद उसकी वो डाइजेस्ट जनरेट हुई है। और फिर ये अभी देख सकते हो कि ये हेलो फ्रॉम डॉकर वो पूरी जो इमेज है वो रन हो गई। ठीक है। तो दिस इज फॉर वेरी बेसिक। फिर इसके हिसाब से आप ना अपने कंटेनर्स बना सकते हो, कंटेनर्स को आप रिफाइन कर सकते हो, कंटेनर को आप अपनी रिपोजिटरी बना सकते हो। कोई भी कस्टम इमेजेस है जो बिल्ड कर सकते हो, उसमें वॉल्यूम अटैच करवा सकते हो। अपनी रिपोजिटरी प्राइवेट भी रख सकते हो, या फिर डॉकर हब जो खुद एक रिपोजिटरी है, जो कि डॉकर के साइड की वो पब्लिकली अवेलेबल रिपोजिटरी है, उस पे भी आप अपनी रिपोजिटरी को फैच करवा सकते हो। इन एंड आउट बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं कंटेनराइजेशन के। और इसको आपका ऑर्केस्ट्रेशन आपका कोई एनवायरनमेंट है उसके साथ भी आप लिंक करवा सकते हो। और बिगनर लेवल पे अभी इमेज के साथ मतलब हम ना खेल सकते हैं। ठीक है। So this is what for installing Docker in Windows containers, and for the next video we will see कि हम Docker कोई भी Ubuntu की सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। क्योंकि डॉकर पूरा जो है वो विंडोज के जो लिनक्स पे चल रहा है, तो लिनक्स के अंदर डॉकर का इंस्टॉलेशन है वो काफी सिंपल हो जाता है। विद इन अ कपल ऑफ कमांड्स वी कैन हैव द डॉकर एनवायरनमेंट विद इन आवर एनवायरनमेंट। So yeah, thanks for watching.